शुक्रगुजार बंदे। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त वेरी फैब, आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूं। नाज़रीन, जब इंसान के हौसले बुलंद होते हैं तो वो हर काम कर सकता है, लेकिन कभी कभार उसका हौसला टूट जाता है। ऐसे में अगर वो अल्लाह पे भरोसा रखे और हर काम का मुकाबला नेक नियति और ईमानदारी से करे तो हर परेशानी और तकलीफों को शिकस्त दे सकता है। आज की एक कहानी उन्हीं लोगों पे बनी है। आइए देखते हैं अल्लाह तेरे शुक्रगुजार बंदे। अरे जल्दी चाय ले आओ, ऑफिस जाना है यार। बॉस। हेलो। जी बॉस। साकिब, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बॉस मैं ऑफिस आ रहा हूँ, फिर बैठ के बात कर लेते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि तुम ऑफिस आओ। लेकिन क्यों बॉस? एक्चुअली हमारे, तुम्हें पता है ना हालात कैसे चल रहे हैं। हम कुछ स्टाफ कम कर रहे हैं, बदकिस्मती से उसमें तुम्हारा भी नाम है। बॉस, बॉस की क्या कह रहे हैं आप? बॉस आपको पता है अभी अभी मेरी नई नई शादी हुई है और मेरा मकान भी किराए का है, और मैं इतनी जल्दी ये नौकरी कैसे ढूंढूंगा? हाँ, मैं समझ सकता हूँ, हालात भी बहुत ख़राब हैं, लेकिन कुछ हो नहीं सकता यार। आई एम वेरी सॉरी। प्लीज बॉस, मुझे थोड़ा सा तो वक्त दें ताकि मैं कोई ढंग की नौकरी ढूंढ सकूं। सॉरी यार, कुछ नहीं हो सकता साकिब। देखिए बॉस। हेलो 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 बॉस। ये यार, ये सुबह ही सुबह क्या यार, बीवी को क्या बोलूंगा मैं? पिछले महीने के 3,000 रुपए बाकी हैं, कुल मिला के 5,000 रुपए हो गए। अरे भाई, मैंने कहा ना कि इस महीने में तुम्हारा सारा हिसाब क्लियर कर दूंगा। लेकिन मजीद उधार अब मैं नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करता हूँ, जाओ आप। समझ में नहीं आ रहा है कि ये अचानक बैठे बिठाए क्या हो गया। अच्छी भली लगी लगाई नौकरी खत्म हो गई। यार निगत, तुम परेशान क्यों होती हो? जब ये अच्छे दिन नहीं रहे तो इंशाल्लाह ये बुरे दिन भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन मैंने इसी वक्त के लिए आपको कहा था कि देखो कोई सरकारी नौकरी देख लो। प्राइवेट नौकरी का क्या है, जब उनके ऑनर का दिल किया नौकरी से निकाल दिया। सरकारी नौकरी कम से कम पक्की तो होती है। निकट हो सकता है कि अल्लाह की तरफ से ये हम पे कोई आजमाइश हो। इंशाल्लाह ये आजमाइश खत्म हो जाएगी। साकिब साहब, घर का राशन खत्म हो गया और ऊपर से रोज सिद्दीक साहब भी चक्कर काट रहे हैं। घर का किराया मांग रहे हैं। वो क्या कह रहे थे? बोलना क्या है, कह रहे थे कि अगर अगले महीने भी घर का किराया नहीं दिया तो घर खाली करना पड़ जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शहरों में कारोबारी मौके महदूद होते जा रहे हैं। उन्हीं हालातों वाक़यातों की वजह से कुछ फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है और जो चल रही हैं वो भी इस परेशानी के आलम में है। इन्हीं सब हालातों से साकिब भी गुजर रहा था। वो भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा था। अब देखना यह है कि वो सही रास्ता अपनाएगा या गलत। आइए देखते हैं प्रोग्राम अल्लाह तेरे शुक्रगुजार बंदे। साकिब, आपकी नौकरी का क्या बना? क्या बनेगा इरशाद भाई, जहाँ जाता हूँ इनकार हो जाता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी नौकरी पे किसी ने बंदिश करवा दी है। क्या मतलब है आपका? किसी ने आप पे जादू करवा दी है? मुझे तो ऐसे ही लगता है। दरअसल इंसान जब बहुत ज्यादा परेशान होता है ना, तो बेमायने ख्यालात जन्म लेते हैं। इंशाअल्लाह ताला कुछ भी ऐसी बात नहीं। प्लीज मेरे पर एक मेहरबानी करें कि कम से कम मेरी बाइक ही बिकवा दें। क्यों, आप बाइक क्यों बेचना चाहते हैं? बाइक इसलिए बेचना चाहता हूँ कि उसको बेच के कम से कम मकान मालिक को किराया दे सकूं। वो रोजाना चक्कर लगाता है। मोटरसाइकिल को आप किसी बुरे वक्त के लिए बचा कर रखें। जहाँ तक सिद्दीक साहब को ताल्लुक है, किराया मैं उनको दे दूंगा। फिलहाल ये आप 5,000 रुपये रखें। इरशाद भाई, इस बुरे वक्त में आप जिस तरह मेरी मदद कर रहे हैं ना, मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं उतार सकता। साकिब बेटा, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। पड़ोसियों के कुछ प्राइज होते हैं जो उनको अदा करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। इंशाअल्लाह। क्या का क्या हुआ साकिब, शाम होने वाली है। सिद्दीक साहब ऐसे ही दिन के 2 चक्कर काटते हैं, एक सुबह और एक शाम। किराए का बंदोबस्त हो गया। वो कैसे? भाई इरशाद भाई ने किराए का चक्कर अपने जिम्मे ले लिया है। मेरे ख्याल से अब तक तो शायद उन्होंने सिद्दीकी साहब को 2 महीने का किराया दे भी दिया होगा। ये अचानक से इरशाद साहब हम पर इतना मेहरबान क्यों हो गए? बस यार, इस दुनिया में नेक लोगों की कमी नहीं है।
उन्होंने मेरी परेशानी सुनी और ये सारी जिम्मेदारी अपने लिए ले ली। अच्छा, वो सोहरा खाला का फोन आया था हैदराबाद। क्या कह रही? कह रही थी कि वो नवीद 1-2 महीने के लिए हमारे पास आके रह सकता है। तो तुमने क्या कहा? मैंने हाँ नहीं कहा, मैंने कहा कि मैं अपने शौहर से मालूम कर लूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी। वैसे खाला कह रही थी कि जब उसको नौकरी मिल जाएगी तो वो अपने लिए एक पर्सनल क्वार्टर ले लेगा। ये नवीद तुम्हारी वही हैदराबाद वाली खाला का बेटा है ना, जिसने बचपन में एक साइकिल चोरी की थी? साकिब, क्या हो गया आपको? बचपन में तो बच्चे गलतियां कर ही जाते हैं, वो बचपन की बात। निगत साहिबा, वो बच्चा नहीं रहा है और इस तरह हमारे साथ रहने में तो मोहल्ले वाले भी एतराज कर सकते हैं। क्या सोचेंगे वो? नवीद मुझसे पूरा 5 साल छोटा है, मुझे बड़ी आपा समझता है वो, और मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? हाँ महल भाई, तुम बेहतर जानती हो, मुझे कोई एतराज नहीं। वैसे खाला ये भी कह रही थी कि वो जब तक हमारे साथ रहेगा वो उसको खर्चा देती रहेंगी। ठीक है, ऐसे तुम्हारी मर्जी। फिर मैं खाला को फोन करके बता देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो साकिब बेटा? अल्लाह का करम है, आप सुना? मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बातचीत करनी थी। जी बोलें। वो कल इरशाद भाई मिले थे, उन्होंने किराए की मद में 5,000 रुपये दे दिए हैं और वो कह रहे थे कि जब तक साकिब की जॉब नहीं लग जाती किराया मुझसे ले लिया करें। अरे अंकल, इरशाद भाई को तो मैंने पहले भी मना किया था, लेकिन वो जिद पे अड़े हुए थे। मैं तो अपनी बाइक भी बेचने के चक्कर में था ताकि उसको बेचकर आपको किराया दे सकूं। बेटा, ये घर का सामान बेच बेच के कैसे घर को चलाओगे? ऐसे मसाइल हल नहीं होते, इनका कोई मुस्तकिल किया जाता है। अंकल, इंसान को मजबूरी में न जाने क्या क्या करना पड़ता है। बेटा, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। अच्छा, तुम एक काम करो, मेरे एक दोस्त हैं एहसान साहब, उनकी एक कंपनी है, वहाँ चले जाओ, उनसे मेरा नाम लेना, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। किस चीज़ की कंपनी अंकल? अरे भाई, वो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं ना जो गलियों में, वो वाली नौकरी है। लेकिन अंकल, मुझे तो गन चलानी नहीं आती। अरे भाई, यहाँ कराची में जो दूसरे सिक्योरिटी गार्ड है उन्हें कौन सा बंदूक चलाना आती है? तुम अपनी नौकरी कर लो, जब कोई अच्छी जॉब मिले तो छोड़ देना। ठीक है अंकल, आप मुझे कोई उनका पता या एड्रेस दे दें। भैया, उनका कार्ड रख लो, इनके पास चल जाना, मेरा नाम ले देना, तुम्हारी नौकरी हो जाएगी। चलें ठीक है, मैं चला जाऊंगा। कुछ खाना वगैरह भी खाए हो? पूरे सफर खाली पेट ही करके आए हो? अरे आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कौन सा 10 मील दूर से आ रहा हूँ। अच्छा चलो, वैसे ये बताओ कि इतने बड़े कैसे हो गए? अभी तो काफी बड़ी हो गई हैं, जब 10 साल पहले आई थी खाला के साथ तो काफी छोटी थी। चलो, ये तो अच्छी बात है। ये बताओ खाला की तबीयत कैसी है? कभी शुगर बढ़ जाती है और कभी कम हो जाती है। ओहो, मैं खाला को फ़ोन करके पूछ लूँगी। एक्चुअली मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि उनका शुगर का इशू है। बस ये बताओ कि खालू के क्या हाल है? पापा ने तो रिटायरमेंट ले लिया है, अब वो सारा वक्त घर में ही रहते हैं। मैं जॉब के सिलसिले के अंदर कराची आया हूँ। और साकिब भाई की क्या हाल है? हाँ, साकिब तो बिल्कुल ठीक है, उनकी जॉब भी बिल्कुल ठीक चल रही है। चलो तुम रेस्ट करो, या एक काम करो, फ्रेश हो जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, साकिब अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा था। यहाँ तक कि वो जिस घर में रहता वो भी किराए का था और किराए की रकम अदा करने के लिए वो अपनी मोटरसाइकिल फरोख्त करने का इरादा रखता था, लेकिन इरशाद ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। उसी दौरान साकिब की बीवी निगत का कजन नवीद हैदराबाद से आया हुआ था। अब लगता यह है कि साकिब की जिंदगी में मजीद परेशानियों का इजाफा होने जा रहा था। आइए देखते हैं प्रोग्राम अल्लाह तेरे शुक्रगुजार बंदे। अरे मियाँ, एहसान वगैरह छोड़ो, ये बताओ जॉब का क्या बना? कल सिद्दीकी साहब आए थे, वो कह रहे थे कि उनके दोस्त ने एक सिक्योरिटी कंपनी खोली है, उसमें सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? आप क्या कहते हैं, कर लूँ जॉब? कर लो, ना होने से बेहतर है, कुछ तो होगा। और कोई अच्छी जॉब मिले तो छोड़ देना। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, फिलहाल मैं ये जॉब कर लेता हूँ। बस आप दुआ करें अल्लाह ताला मेरी मुश्किलात को आसान करे। अल्लाह।
क्या फैसला किया तुमने? फैसला क्या करना यार, जाऊंगा इस गार्ड की नौकरी के लिए। हाँ वैसे देखूंगा, अगर उन्होंने पैसे अच्छे दिए तो ये नौकरी जरूर करूंगा। घर बैठने से तो बेहतर है ना। सही कहते हैं साकिब भाई, बिल्कुल। और वैसे ये बताओ तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? बस 1-2 जगह इंटरव्यू दिए हुए हैं। वैसे तो मैंने फैसला कर लिया, अगर मैं नौकरी करूंगा तो सरकारी करूंगा, वरना नहीं करूंगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो नवीद तुम। पता है मैं साकिब को कब से कह रही थी कि आप भी कोई सरकारी नौकरी कर लो, लेकिन ये है कि मेरी बात मानते ही नहीं है। अरे यार, सरकारी नौकरी के लिए भी ना रिश्वत की जरूरत होती है, और हर किसी को नहीं मिलती सरकारी नौकरी, सिर्फ अफसर के बेटों को मिलती है, वो भी कोटा सिस्टम पे। साकिब भाई, कोटे सिस्टम के लिए भी रिश्वत की जरूरत होती है। तो क्या आप चौकीदार की नौकरी करोगे? चौकीदार की नहीं मैडम, गार्ड की। बात तो एक ही है, चौकीदार का हो या गार्ड। अरे फजूल बातों में टाइम जाया मत करो यार, चाय पानी का इंतजाम कर लो कुछ। ये की ना काम की बात। ठीक है भाई, चाय ही पी लेते हैं। साकिब एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना मानो तो? इरशाद भाई, जो बात पूछनी है आराम से पूछें। अरे आप बड़े भाइयों की तरह है मेरे। भाई ये लड़का कौन है जो आपके घर में रहता है? अच्छा वो मेरे दूर का साला है, यानी कि मेरी बीवी का खालाजाद भाई। मैं तो बस इतना जानता हूँ, सगा भाई भाई होता है। असल में आपके जाने के बाद मोहल्ले वाले अजीब अजीब सी बातें बनाते हैं। अरे नहीं इरशाद भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मेरी बीवी को अपनी बड़ी बहन मानता है। मैं आपकी बीवी को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बोलने वालों की जबान रोकी तो नहीं जा सकती। आपकी बात को समझ रहा हूँ मैं इरशाद भाई, खैर मैं कुछ करता हूँ उसका। देखो, जज्बात में कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं कर बैठता। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि साकिब के वक्त के साथ साथ परेशानियों में इजाफा होते जा रहा था, यहां तक कि नवीद की नजदीकियां साकिब की बीवी निगत के साथ बढ़ती जा रही थी। अब देखना यह है कि साकिब की मोहब्बत कायम रहेगी या फिर निगत किसी दूसरी राह पे चल पड़ेगी। आइए देखते हैं प्रोग्राम अल्लाह तेरे शुक्रगुजार बंदे। निगत, ये तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ? वो मैं नवीद के साथ बाइक पे जा रही थी और गिर गई। यार उसे गाड़ी सही चलानी नहीं आती है, क्यों बैठी तुम उसके साथ? सॉरी। रात का 1:30 बज रहा है और ये है कहाँ नवेद? हो सकता है किसी रिश्तेदारों के यहाँ चला जाऊँ। तो साकिब तुमने उसके साथ सलूक सही नहीं किया। देखो निगत, मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो अब बच्चा नहीं रहा है, अरे जवान हो गया है वो। मोहल्ले वाले तरह तरह की बातें करते हैं। मुझे मोहल्ले वालों की कोई फिक्र नहीं है। अगर तुम्हें फिक्र नहीं है लेकिन मुझे फिक्र है। और हाँ, ये बात बताओ कि उसके पर्स में ये 1000 के नोट आते कहाँ से हैं? बोले वारिस नहीं है, माँ बाप है उसके, हो सकता है कि वो भेजते हो। और हाँ साकिब, मैंने एक बात का फैसला कर लिया, नवेद यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। और साकिब मियाँ, लेटर हो लेटर हो लेटर हो लेटर हो। बस अंदाजा ही नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। भाभी नजर नहीं आ रही कहीं? वो नवेद के साथ जरा दवाइयाँ लेने गई है। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर ने क्या कहना है, ये तो मेरा अल्लाह का बड़ा करम है कि गोली ने हड्डी को डैमेज नहीं किया, बस मामूली सा फ्रैक्चर है। 3 महीने बेड रेस्ट का कहा है। चलो साकिब, जरा मैं जल्दी में हूँ, ये 20,000 रुपये रखो और पैसों की बिल्कुल फिक्र नहीं करना। लग के इलाज कराओ, मजीद जरूरत पड़े तो मुझसे बिला झिझक मांग लेना, ठीक है? मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत को कोसने और अपने आप को बुरा भला कहने से कुछ नहीं होगा। सब कुछ इंसान के हाथ में खुद होता है। मैं कुछ समझी नहीं। मुझे डर लगता है कि आप मेरी बात का बुरा ना मान जाओ। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? साफ बात तो ये कि साकिब भाई दोबारा सब बेरोजगार हो गए हैं और ये माजूरी, और आप पूरी जिंदगी एक माजूर शख्स के साथ कैसे गुजारोगी? लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है।
एक ऑप्शन है, अगर आप गौर करो तो। नाजरीन, वक्त के हाथों मजबूर होकर साकिब ने एक सिक्योरिटी कंपनी में गार्ड की नौकरी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन उस कंपनी ने उसे असला चलाना नहीं सिखाया था। तभी जब डकैती हुई तो डाकुओं ने उसे गोली मार दी। अब देखना यह है कि साकिब का रवैया निगत के साथ बदल जाएगा या नहीं। आइए देखते हैं प्रोग्राम अल्लाह तेरे शुक्रगुजार बंदे। अच्छा यार, अपना सिद्दीक भाई जी, ये साकिब के मकान का किराया गिनती कर रहे हैं। भाई इरशाद, आखिर कब तक आप साकिब को इस तरह सपोर्ट करते रहेंगे? सिद्दीक साहब, जब तक ताकत दी अल्लाह ने। वैसे एक बात बताऊं, आप जैसे नेक लोग इस दुनिया में बहुत कम रह गए हैं जो दूसरों को सपोर्ट करते हैं। सिद्दीक साहब, जिंदगी का मकसद ही यही है, लोगों के काम आना। देखिए ना आप, ना तो औलाद है, ना वाइफ है, ना बच्चे हैं। नेकी का काम करता जा रहा हूँ, शायद आखिरत में मेरे काम आए। भाई इरशाद, एक छोटा सा नेकी का काम और कर दो कि साकिब को कहो कि इस नौजवान को जल्द जल्द यहाँ से चलता करे, क्योंकि मोहल्ले वाले ना बहुत बातें बनाने लगे हैं। ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, मैं उससे समझाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। नाज़रीन, आपने देखा कि नवीद और निगत के बीच में मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। नवीद की मीठी मीठी बातों ने निगत का दिल जीत लिया था और वो अपने शौहर साकिब को तलाक देने जा रही थी। अब देखना यह है कि साकिब ये सब झेल पाएगा, क्या वो निगत की बेवफाई को सह पाएगा या नहीं। आइए देखते हैं प्रोग्राम अल्लाह तेरे शुक्रगुजार बंदे। आपने क्या मेरे दूसरे ऑप्शन पे गौर नहीं किया था? यार आजकल टाइम नहीं मिल रहा। वैसे तुम्हारा दूसरा ऑप्शन कुछ बुरा नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप मुझसे बड़ी हो, लेकिन मैं आपको बचपन से बहुत लाइक करता हूँ। वैसे बचपन से पसंद करते थे तो ये बात तो तुम्हें मुझे शादी से पहले बतानी चाहिए थी। अब तो काफी देर हो गई है। उस वक्त मैं काफी छोटा था। तो क्या अब तुम काफी बड़े हो गए हो? आजमा के देख लो। शर्मी की भी इंतहा होती है। इससे पहले कि मैं अपने होश को हेटूं और कुछ कर जाऊं, अभी और इसी वक्त मेरे घर से दफा हो जा। तुम होते कौन हो इसको यहाँ से निकालने वाले? हाँ, मैं होता कौन? मेरा घर है ये। इस घर के फैसले करने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मुझे। मैं ऐसे माजूर इंसान के साथ और बेरोजगार इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। तुम चाहती क्या हो? मैं ऐसी लाइफ नहीं चाहती। मैं तुमसे अब भी और इसी वक्त तलाक चाहती हूँ। इतना सब कुछ देखने के बाद मैं भी तुम जैसी औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता। तलाक चाहिए ना तुम्हें? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। सुने, मुझे सिटी कोर्ट तक जाना है। चलेंगे मैडम, 200 रुपये लगेंगे। 200 बहुत ज्यादा है, 150 तक कर लें। अरे मैडम, आज सीएनजी बंद है और मेरा रिक्शा पेट्रोल पर है। अगर सीएनजी खुली होती तो 100 रुपये में ले जाता आपको। चले ना, आपकी बात ना मेरी बात। 175 में चलते हैं।
हेलो। जी मैं रक्षे वाला बोल रहा हूँ। अरे जी अभी आपको मैंने ड्रॉप किया था ना, आपका पर्स जो है मेरे रक्षे में रह गया था। जी जी चले ठीक है, मैं आपको वहीं पर आके दे देता हूँ। ये लीजिए मैडम आपका पर्स। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, इसमें पूरे 5,000 रुपए हैं, गिन लीजिए। अरे इसमें गिरने की क्या जरूरत है, मुझे आप पे पूरा यकीन है। आजकल के दौर में कौन किसी को पैसे लौटाता है। अरे मैडम ये तो आपकी अमानत है। आपका नाम क्या है? साकिब। वैसे आप देखने में लगते नहीं है कि रिक्शा ड्राइवर है। अच्छा एक काम करेंगे, रोज सुबह 9 बजे मुझे घर से सिटी कोर्ट तक छोड़ दिया करें और सिटी कोर्ट से शाम 5 बजे तक मुझे घर छोड़ दिया करें। ठीक है मैडम, पैसे कितने देंगे? 20,000 महाना। 20,000? ठीक है मैडम, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। ठीक, मैं चलता हूँ। हाँ। अल्लाह। इरशाद भाई, अल्लाह ने मुझ पे बहुत बड़ा करम कर दिया है। बड़े खुश नजर आ रहे हो साकिब मियां, कुछ हमें भी तो पता चले। अरे खुशी की तो बात है, एक वकील लड़की मिली है, पूरे 20,000 रुपए महीना दे रही है पिक एंड ड्रॉप का। घर से सिटी कोर्ट और सिटी कोर्ट से घर पे छोड़ना है उसको। तुमने डन कर लिया? बिल्कुल, मैंने पहली फुर्सत में ही डन कर दिया है और कल से ही उसको पिक एंड ड्रॉप दूंगा और अल्लाह ने चाहा तो रक्षे की कीमत भी बहुत जल्द अदा हो जाएगी। चलो ये तो बड़ी खुशी की बात है साकिब मियां, लेकिन इस बात पे हमारी दावत बनती है। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान मालिक का। नाजरीन, साकिब ने माजूरी के सामने अपने हथियार नहीं डाले और इरशाद ने उसे किस्तों पर रिक्शा दिला दिया और उसने मेहनत करना शुरू कर दी थी। और उसी दौरान उसकी मुलाकात एक खालदा नामी खातून से हुई जो कि उसकी ईमानदारी और शराफत को पसंद करने लगी थी। अब देखना यह है खालदा और साकिब एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे या नहीं। आइए देखते हैं प्रोग्राम अल्लाह तेरे शुक्रगुजार बंदे। अब मैडम, आज आपने मुझे यहाँ इतने बड़े होटल में इतना तैयार करके क्यों बुलवाया? पहली बात तो ये कि तुम मुझे ये मैडम कहना बंद करो, मेरा नाम खालदा है। और दूसरी बात ये कि मैंने तुम्हें तैयार होकर आने के लिए इसलिए कहा कि मैं देखना चाहती थी कि तुम इस लुक में कैसे लगते हो। कैसे दिखता हूँ मैं? बहुत अच्छे। वैसे आज आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। अच्छा साकिब, अपने बारे में कुछ बताओ। मेरे बारे में जान के आप क्या करेंगी? अरे बताओ ना, अपने बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में कुछ तो बताओ। चले आप इतना पूछ रही हैं तो बता ही देता हूँ। मेरी बीवी का नाम निगाह था। तलाक चाहिए ना तुम्हें? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अच्छा तो ये थी आपकी दास्तान, अब मेरी भी कहानी सुन लें। मैं इमरान नामी शख्स से बहुत प्यार करती थी, मेरी उससे शादी हो गई। अचानक उसने मुझे छोड़ दिया, किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। मैं घर वापस जाना चाहती थी लेकिन नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने इमरान से शादी भाग के की थी। उसके बाद मैंने वकालत स्टार्ट कर दी। अब मैं हॉस्टल में रहती हूँ। अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारूँ, खुशहाल तरीके से रहूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में भी कोई जीवन साथी हो। साकिब, तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मुझे अपना जीवन साथी बनोगे? अरे क्या हुआ? नहीं, मुझे लगता है कि खालदा तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। अरे नहीं बाबा, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मजाक क्यों करूँगी? तुम वाकई मुझे बहुत पसंद हो, बस तुम हाँ कर दो। देखो खालदा, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी भी जिंदगी अच्छी गुजरे और अगर तुम जैसा जीवन साथी मुझे मिल जाए तो इससे बढ़ के खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं होगी।
खालदा जी प्लीज प्लीज आप जज साहब से रिक्वेस्ट करें कि वो मेरे हस्बैंड को बरी कर दें। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। देखो निगत, ये मामला अदालत में जेरे समात है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती जो कानून के खिलाफ हो। लेकिन आपके हाथ में तो ये केस है। तुम्हारा शोहर सरेआम मोटरसाइकिल चुराते हुए पकड़ा गया, उसके खिलाफ ठोस सबूत है, गवाह है। मैं उसे नहीं छुड़वा सकती। साकिब, तुम यहाँ कैसे? प्लीज साकिब मुझे माफ कर दो, मेरे शौहर को बरी करवा दो प्लीज। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड से आपको जरूर कोई सबक हासिल हुआ होगा। आपके अपने होस्ट पैडी फैब और उसकी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।